नमस्कार आदाब, आप देख रहे ASF 24 न्यूज। सच बोलने का साहस, वो सच जो आप देखना चाहते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां आज रामनगरी अयोध्या में आयोजित महाजन पंचायत कार्यक्रम में जौनपुर के मछली शहर से समाजवादी पार्टी विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर अयोध्या में PTA कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला वंदन की बात करने वाली भाजपा काउंटिंग रूम में ममता बनर्जी के साथ हुई अभद्रता पर चुप रही। 3 बार की मुख्यमंत्री ममता ने जब पीड़ा बताई तो देश की महिलाएं आहत हुई। लोकतंत्र में हार जीत होती है, लेकिन इसका जवाब महिलाएं भाजपा को जरूर देंगी। जबकि डॉक्टर रागिनी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनते ही कार्यकर्ता TMC कार्यालय जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो उनकी नकारात्मक राजनीति दिखाता है। जबकि 2027 विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा की तरह जनता खुद चुनाव लड़ेगी। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और PDA की सपा सरकार बनेगी। महिला आरक्षण पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा काम में जीरो और बातों में हीरो है। उत्तर प्रदेश में बेटियों पर वारदात के वक्त मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहां थे? इनकी विधायक के जलने पर भी कोई अस्पताल नहीं गया। जबकि अखिलेश यादव ने हाल चाल लिया। उन्होंने राम मंदिर दर्शन के सवाल पर सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनवाए केदारेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे, आस्था दिखावे का नहीं। घर का विषय है, देश संविधान से चलता है, हिंदू मुसलमान से नहीं। बता दें कि यह कार्यक्रम सपा जिला उपाध्यक्ष औरौनी प्रसाद पासवान और पार्षद ज्ञासमिति के आयोजन में श्रद्धेय माता दासी जी 8वीं पुण्यतिथि और माता पिता की मूर्ति अनावरण पर हुआ था। अपने शहर की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ASF 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और इस PDA पंचायत को उन्होंने यहाँ पे कराया और तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित रहीं, खास करके आदि आबादी। मैं उनका बहुत से आभार व्यक्त करना चाहूँगी और यही संदेश देना चाहूँगी कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, ना किसी धर्म से चलेगा, ना किसी जात से चलेगा। और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी आबादी को आगे आना पड़ेगा, हमारी बेटियों को शिक्षित करना पड़ेगा, एजुकेशनल स्तर को जो है उसको बेटर करना पड़ेगा, जो चिकित्सा है उसको बेटर करना पड़ेगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के नाम से जो है राजनीति करी जा रही है और इस राजनीति को 2024 में यहाँ की ही जनता ने नकारा है और 2027 में हम पुरजोर तरीके से जो है वो देख रहे हैं कि जनता ने जो है आवाज की है कि वो PDA को जिताना चाहती है, समाजवादी पार्टी को जिताना चाहती है। पश्चिम बंगाल आयोग पर आरोप जो लगाए हैं, क्या वो हार की प्रक्रिया है या उसमें कुछ गड़बड़ी की? देखिए, बेहद निंदनीय है कि जो सरकार महिला वंदन की बात करती है और वहीं जो काउंटिंग रूम है, पूर्व CM और ममता बनर्जी जी वहां से 3 बार की CM और उनके साथ इतनी अभद्रता की गई जिसे उन्होंने सबके सामने व्यक्त किया गया, ये बहुत पीड़ादायक है। पूरे देश की महिलाओं ने जिन्होंने भी उस चीज को सुना, हर किसी को पीड़ा हुई। देखिए, राजनीति में जीत हार एक अलग लोकतांत्रिक पहलू है, लेकिन किसी महिला और वो भी खास करके जो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया हो और उनके साथ इस तरीके का जघन्य करना, ये अपने में बहुत पीड़ादायक है। और इसका जवाब जो है मुझे लगता है कि देश की महिलाएं अवश्य भारतीय जनता पार्टी को देंगी। देखिए, जो वो कह रही हैं वो उनकी पीड़ा है और जो कह रही हैं उसके साथ प्रत्येक महिला जो है उनके दुख में उनके साथ है कि उनके साथ जिस तरीके की अभद्रता की गई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विषैला रूप है, सरकार वहां पे बना लिया आपने, उसके बाद जो आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा TMC के ऑफिसेस को जलाया जा रहा है, जगह जगह पे तोड़फोड़ मचाई जा रही है, ये अपने में दिखा रहा है कि आप कितनी नकारात्मक राजनीति करते हैं। समाजवादी 2024 में जनता ने चुनाव लड़ा भाजपा के खिलाफ और उत्तर प्रदेश में 2027 में भी जनता लड़ने जा रही है, PDA लड़ने जा रहा है। चाहे वो अगड़े समाज का पीड़ित वर्ग हो, चाहे वो हमारा पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे आदि आबादी हो, सबने ये फैसला कर लिया है कि हमें एक साथ होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव मांग रही है। भाजपा जो है वो काम करने में जीरो है और बड़ी बड़ी बातें करने में हीरो है। और जिस समय इतनी वारदातें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में हुई, हमारी बेटियों की निर्मम हत्याएं हुई, उनकी इज्जत लूट ली गई, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? मुख्यमंत्री कहाँ थे? इनके 2 डिप्टी CM कहाँ थे? ये महिला वंदन का खोखली बातें करते हैं। जब इन्हीं की पार्टी की एक विधायक जो है पुतला फूकते हुए वो जब जल जाती है तो इनके ही लोग, इनके मंत्री, इनकी महिला विधायक उन्हें देखने नहीं जाती हैं। अगर कोई जाता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं उन्हें देखने के लिए। तो ये सिर्फ खोखली बातें करते हैं। राम मंदिर को लेकर क्या गए? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं
और हम सभी वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे और लगातार उनकी फोटो भी वहाँ से आती रहती है। और देखिए, आस्था जो है वो घर के अंदर का सवाल होता है, दिखावे का सवाल नहीं होता है। ये देश हिंदू मुसलमान मंदिर गिरजाघर और मस्जिद से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। बीजेपी हमेशा मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है, वो जो असली मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करती। हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, ये आउटसोर्सिंग जैसे जहर को किस तरीके से बंद किया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से आएगी, किस तरीके से जो हमारी महिलाएं वो सशक्त होंगी। आपको हमारी महिलाएं जो है, खास करके हमारी आंगनबाड़ी आशा की महिलाएं, वो दिखाई नहीं देती। जो हमारी रसोइयां है 2000 में काम कर रही हैं, क्या वो दिखाई नहीं देती हैं? आपको महिला सशक्तिकरण का दिखावा करते हुए आपने बिहार में 10-10 हजार रुपए 4.5 साल छोड़ दिया और लास्ट के 6 महीने में बांट दिया। उत्तर प्रदेश में भी आपने जो करप्शन का पैसा रखा है, वो सोचते हैं कि आप लास्ट के 6 महीने में बांट करके आप जीत हासिल करेंगे, लेकिन ये महिलाएं जो हैं वो आपको साफ कर देंगी। उत्तर प्रदेश पीडीए को लेकर आपने कहा कि मायावती हमेशा कहती है जब वैसे सरकार थी समाजवादी की तो पीडीए कहाँ था, इनका भीमराव अम्बेडकर जी कहाँ थे, अब पीडीए का नाम लेके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है उसने पीडीए का नाम लिया। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए को सशक्त करने की बात कही और प्रत्येक जगह जहाँ पे भी पीडीए पीड़ित है वहाँ पे वो पहुंच रहे हैं और आगे आने वाले समय में पीडीए बहुत बड़ी जीत लेकर के। देखिए, बंगाल की अपनी राजनीति है और उत्तर प्रदेश की अलग है। और 2024 में आप सभी ने देखा है कि उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से करारा जवाब दिया है। आगे आने वाले समय में 2027 में उससे भी बढ़ चढ़ करके पीडीए जो है बीजेपी को करारा जवाब देगी। ये आज हमारी पूजनीय माता श्रीमती दासी जी, स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय राम कुमार जी, उनके आज मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हमारे एक छोटे से निवेदन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको हमने एक लेटर लिखा और हम इतना छोटे एक अदना सा कार्यकर्ता था समाजवादी पार्टी का, हमारे लेटर को उन्होंने संज्ञान में लिया और संज्ञान में ले करके यहाँ पर 6 मुकद्दमे भेजने का काम किया। हम अपने पुरुषोत्तम नगर वार्ड जनपद फैजाबाद की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से छोटे से कार्यकर्ता को अपना समझ करके और यहाँ पर हमारे स्वर्गीय श्रीमती दासी जी और स्वर्गीय राम कुमार जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में अयोध्या के जो सांसद हैं माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी और सहित जो है जौनपुर विधायक मछली सार माननीय रागिनी सोनकर जी के साथ 5 और लीलावती कुशवाहा जी, माननीय जानकी पाल जी और सीमा राजभर जी को मुकद्दर बनाकर भेजे हैं। ऐसे हम नेता को हृदय से सलाम करते हैं। देखिए, हम खुद जो है अपने माता जी का जो है श्रद्धांजलि सभा और हम ये संदेश देना चाहते थे, चूँकि मैं 10 साल प्रधान 5 साल क्षेत्र पंचायत सदस्य, अब की बार पार्षद हमारी पत्नी हैं। हम गांव सभा में जब जाते हैं तो तमाम तरह से हमें पंचायत करनी पड़ती है कि कहीं बेटा कहता है कि माँ को नहीं खिलाएंगे, कहीं बाप को नहीं खिलाता है और कहीं जो है वो एकदम कहता है कि अगर 2 बेटे हैं तो कहते हैं एक माँ को खिलाएंगे हम अपने बाप को खिलाएंगे। हम इससे बहुत आहत होते हैं और हम जो है उसी समय निर्णय लिया कि हम अपने माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर जब मूर्ति का अनावरण करेंगे तो एक संदेश देने का काम करेंगे कि बेटे का फर्ज अगर माता पिता की सच्ची सेवा जो करेगा वही असली धर्म है। और उसके साथ साथ हमने सोचा कि अगर जब हम पुण्यतिथि मना ही रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो वास्तव में इस समय वो कृष्ण भगवान, हम तो ये मानते हैं कि वो कृष्ण भगवान हैं, इस समय गरीबों की जो सुनते हैं, हर गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा दलित के मसीहा हैं, ऐसे नेता को हम सलाम करते हैं। हमारे छोटे चिट्ठी पर उन्हें 6 मुकद्दर भेजे हैं और मैं औरवनी प्रसाद पासवान समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम नगर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि।